नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपने देखा होगा अभी एक नोटिस वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो पुनर्परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में। ये वो नोटिस है। अब ये नोटिस आधे एक घंटे पहले लगभग सभी लोगों को मिली। ठीक है, अब ये ऑफिशियल है कि नहीं, इसमें जो परीक्षा तिथि बताई जा रही है 29-30 जून, कुल मिला के 29-30 जून को आपका उत्तर प्रदेश पुनर्परीक्षा हो जानी है, ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसके बारे में एक बार नजर डाल दें। ठीक है, और यहीं पर फैसला कर लेते हैं ये झूठ है कि सच है, और कहीं नहीं। ठीक है, देखिए पहले मैं नोटिस दिखा दूं आपको। ये नोटिस है, और नोटिस अगर आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो ये नोटिस मैं पढ़ देता हूं, और आप लोग इसको जो है टेलीग्राम पे भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 16/5/2024 की इसमें डेट लिखी हुई है। ठीक, अभी पूरी बात करूंगा, पहले ये देख लो एक बार। उसके बाद लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति दिनांकित 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा निम्न तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये पॉइंट लिखा हुआ है। और ये जो तिथि लिखी हुई है यहाँ पे लिखी हुई है, ये तिथि दो तिथियां हैं, एक आपका है 29 जून और एक आपकी है 30 जून। तो ये दो तिथियां लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नीचे जो दो पॉइंट है उसमें केवल इतना है, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू। इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि आप इन तिथियों के पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेटेड रहें। ठीक, उसके बाद नीचे जो है वो सिग्नेचर भी है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि चलो डेट तो हमें चलो समझ में आती है कि 6 महीने के भीतर, आयोग ने बोला था कि 6 महीने के भीतर हम भर्ती करवा लेंगे, पुनर्परीक्षा करवा लेंगे, और 6 महीने के भीतर डेट भी आ गई। ठीक है, इस हिसाब से ये सच लग सकता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, ये मेरे हिसाब से फेक है। किस बात से मैं कह रहा हूं फेक है ये समझो। मैं इस बात से नहीं बोल रहा हूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बिल्कुल नहीं है, इस बात पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारी नोटिस ऐसे होती हैं जो इंटरनल होती हैं और वो पब्लिक डोमेन में आते आते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ये मान लो अगर रियल हो और तो ये अभी आ गया है, ऑफिशियल पे नहीं है, लेकिन हो सकता है ऑफिशियल पे शाम तक आ जाए। ठीक है, पब्लिक डोमेन पर आ जाए। इंटरनल कुछ नोटिसेस इंटरनल हो सकती हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस बात पे नहीं। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि इसमें पुनर्परीक्षा पुनर्परीक्षा की कहीं भी बात नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डेट है इसकी मुझे एडिटेड लग रही है। ठीक है, तो इस बात से मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी अगर रियल होता है तो ठीक है, वरना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये फेक हो सकता है 80%। 20% हो सकता है सही हो, क्योंकि आयोग ने भी कहा था भैया 6 महीने के भीतर हम करवा लेंगे, चुनाव का माहौल चल रहा है तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है नोटिस आ जाए। अच्छा, एक चीज और है, अभी 2 दिन पहले एक नोटिस आई थी जिसपे आयोग ने स्कूलों से उनकी डिटेल मांगी थी, जो स्कूल कॉलेजेस है उनसे डिटेल मांगी थी एग्जाम कराने के लिए। तो इतने जल्दी एकदम डेट आ जाना, ये भी एक अपने आप में संशय का विषय है। आप मेरी बात समझ रहे होगे। ठीक है, तो 29-30 जून मेरे हिसाब से फेक है। और अगर अपडेट चाहिए तो शाम तक थोड़ा रुक जाओ, शाम तक। और इस चैनल पर मैं व्यूज पाने के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल फिट है, तारीख आ गई है, तैयारी शुरू कर दो, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये शाम तक थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल फेक मुझे लग रहा है। और मैंने बता दिया क्यों लग रहा है फेक। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हेजिटेट मत हो। और जैसी नोटिस आई है तो कई लोगों का मुझे फ़ोन भी आया है कि भाई साहब ये डेट आ गई, मतलब एकदम घबराहट होने लगी, है ना, तुरंत डेट आ जाना। और मुझे पता है कि पढ़ाई इस समय बिल्कुल ब्रेक हो गई होगी कई लोगों की, बहुत ही कायदे से ब्रेक हो गई होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग भी अपडेट रहिए।
जैसे कोई नोटिस आती है वो क्यों आई है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक। और लेकिन पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि ये तो चलो हो सकता है मान लो फेक हो, लेकिन अगर नोटिस आएगी तो ऐसी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने पहले बता दे हाँ भैया अब आने वाली है नोटिस, ऐसा नहीं होगा। ऐसी अचानक आएगी और ऐसी एकदम अटैक देगी नोटिस, ठीक है। तो इससे अच्छा है रेगुलर पढ़ते रहो, चाहे वो हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। भले ज़्यादा मत करो लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहो, 2 से 3 घंटे अपने स्टडी को दो, तभी जाके री एग्ज़ाम निकल पाएगा। क्योंकि री एग्ज़ाम होना है, पेपर टफ आएगा, ईजी नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। तो ठीक समझ में आ गई आप लोगों को, ये 80% फेक है मेरी तरफ से, और शाम को जैसा नोटिस आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगर कोई अपडेट आता है तो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे नोटिस से।